हेलो गाइस, MBBS एंड MCI एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ह्यूमन हार्ट मतलब मानवीय हृदय के बारे में हम आज के टॉपिक में जानकारी लेंगे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट ये इसकी डायग्राम है। हम देखते हैं इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे है सुपेरियर वेना केवा, यहाँ पे है इंफेरियर वेना केवा, और यहाँ पे है ये वाला राइट एट्रियम, ये वाला है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट से कलेक्ट किया जाता है और वो कहाँ भेजा जाता है, तो वो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है। उसके बाद में राइट एट्रियम में का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। यहाँ से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को भेजा जाता है और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है और वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको मिट्रल वॉल कहते हैं। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से, और ये बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से ये पूरे हमारे बॉडी के जो अदर्स ऑर्गन है, टिश्यू, उनको सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें कौन से पार्ट आए ह्यूमन हार्ट में? सुपेरियर वेना केवा, इसके बाद में आया राइट सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, उसके बाद में आया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद में आया पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद में वो चला गया लंग्स को। लंग्स में कौन सा ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, और लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो किसके थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच में जो वॉल होती है उसको मिट्रल वॉल कहते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा एओर्टा में। इन दोनों के बीच में जो वॉल होती है उसको एओर्टिक वॉल कहते हैं, और एओर्टा से कहा जाएगा जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यू है, उनको भेज दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दो वेना केवा होती है। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया जाता है, पूरे बॉडी में का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों से कैरी किया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में बीच में जो वॉल होती है वो ट्राइकस्पिड वॉल होती है। उसके आगे राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है पल्मोनरी वेन। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है, और लंग से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे होता है मिट्रल वॉल। इसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में चला जाता है। इन दोनों के बीच में होती है एओर्टिक वॉल। इसके बाद में वो एओर्टा से पूरे रेस्ट ऑफ बॉडी है, उसमें ऑर्गन, टिश्यू, इनको वो सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है फ्लो चार्ट्स ऑफ हार्ट का ब्लड फ्लो चार्ट है। आगे देखते हैं वॉल का फंक्शन क्या है। यहाँ पे मेंटेन फॉरवर्ड फ्लो एंड प्रिवेंट बैकवर्ड
of blood flow and valve open and close in response to pressure difference between cardiac chamber। तो वॉल्व का फंक्शन क्या है, ये प्रेशर कंट्रोल करने का काम करते हैं दो कार्डियक चैम्बर के बीच में, ये वॉल्व का फंक्शन है। आगे देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ये ब्लड कैरी करने का काम करती है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये कैरी करने का कार्य करती है ये। और कहाँ से कहा जाता है ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स को चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आगे देखते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करने का काम करती है, किससे, लंग्स से लेके हार्ट को ये पास करने का काम करती है। आगे देखते हैं आर्टरी का मेन फंक्शन क्या है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर ऑर्गन बैक टू योर हार्ट। ये कैरी करने का काम करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे देखते हैं कि जो हार्ट में जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है, और अदर्स जो आर्टरी होती है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का कार्य करती है। तो जो और है, जो पल्मोनरी वेन है हार्ट में की, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है कैरी, और जो अदर्स वेन है हमारे बॉडी में की, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट में के। आर्टरी, हार्ट की जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अदर्स ऑर्गन की जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और पल्मोनरी वेन हार्ट की है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अदर्स जो बॉडी में की वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब हम देखते हैं हार्ट के जो जो पार्ट है उनके फंक्शन क्या है बॉडी में के, वो देखते हैं। अब देखते हैं पहला पॉइंट, सुपेरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा ये है, ये क्या है, इट इज लार्जेस्ट वेन, ये सबसे लार्ज वेन है, विच ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग नेक, हेड एंड अपर लिम्ब। ये सुपेरियर वेना केवा है, सबसे लार्ज वेन है, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में पास किया जाता है। और सुपेरियर वेना केवा ये अपर बॉडी में के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करने का कार्य करते हैं। तो अपर हाफ बॉडी में क्या क्या आता है, नेक, हेड और अपर लिम्स ये आते हैं। आगे देखते हैं इंफेरियर वेना केवा। इंफेरियर वेना केवा ये है, ये लार्जेस्ट वेन carry deoxygenated blood from the lower half of a body to right atrium of a heart। ये inferior vena cava ये largest vein है, और इसमें क्या कैरी किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है बॉडी के नीचे वाले हिस्से, जो नीचे के पार्ट से उनमें से कैरी किया जाता है। उसमें क्या आते हैं, लोअर पार्ट में लेग्स वगैरह जो लोअर पार्ट से वो आते हैं। आगे देखते हैं हार्ट को कितने चैम्बर होती है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ये तो आपको पता है। आगे देखते हैं राइट एट्रियम ये क्या है। राइट एट्रियम ये वाला है हार्ट का, राइट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, ये अपर चैम्बर ऑफ हार्ट है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू सुपेरियर वेना केवा, ठीक है, पंप इट इनटू राइट वेंट्रिकल विच देन सेंड इट टू लंग्स टू बी ऑक्सीजनेटेड। ये क्या करता है, राइट एट्रियम ये सुपेरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और उसको इसमें भेज दिया जाता है, किसमें भेज दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आगे जाता है लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल ये क्या है। राइट वेंट्रिकल इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम the right atrium and pump it into pulmonary circulation. During diastolic, blood enters right ventricle through atrioventricular orifice through an open tricuspid valve.
तो राइट वेंट्रिकल ये करता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से, और वो भेज दिया जाता है लंग्स को किसके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये है इसका फंक्शन। आगे देखते हैं लेफ्ट एट्रियम ये क्या है। यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम। प्राइमरी रोल्स आर टू एक्ट एज होल्डिंग चैम्बर फॉर ब्लड एंड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स एंड टू एक्ट एज पंप टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू अदर्स एरिया ऑफ अ हार्ट। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में से आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल लोकेटेड इन द बॉटम ऑफ अ लेफ्ट पोर्शंस ऑफ अ हार्ट बिलो द लेफ्ट एट्रियम सेपरेटेड बाय मिट्रल वॉल। एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लड eventually flow back into left atrium and then through mitral wall where open it next enter the left ventricle। इसमें क्या किया जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो और एवोर्टा को भेज दिया जाता है, और इन दोनों के बीच में जो होता है वॉल्व उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहा जाता है। आगे हम देखते हैं एवोर्टा। एवोर्टा इट इज लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। एवोर्टा बिगिन एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। Heart is a muscular pumping chamber. Heart pumps blood from the left ventricle into the aorta through the aortic wall। यह है aorta, ये लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी में की। ये क्या करता है, स्टार्ट होती है कहाँ से, टॉप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर ये यहाँ से वो स्टार्ट होती है। हार्ट ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट का फंक्शन क्या है, वो पंप करता है ब्लड पंप करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोर्टा में भेजने का काम करता है, और इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होती है उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हार्ट। हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दिया है हार्ट बीट, इट इज 100,000 टाइम्स अ डे, पुशिंग 5,000 गैलन ऑफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी एवरी 24 आवर्स। ये इतने टाइम में इतना गैलन ब्लड भेजने का काम करता है। यहाँ पे ये दिया है कि हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। साइज कैसे होती है, क्लोज्ड फिट, ये मुट्ठी के समान होती है। आगे देखते हैं एवरेज ह्यूमन हैज अराउंड 5 लीटर मतलब 8 पिंट ऑफ अ ब्लड विच कॉन्स्टेंटली पंपिंग थ्रू आउट बॉडी। इसमें क्या किया जाता है, 5 लीटर ब्लड पंप करने का काम होता है और सर्कुलेट करने ब्लड ये इसमें होता है। आगे देखते हैं हार्ट लोकेशन कहाँ पे होता है, हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है। इट लोकेटेड थोरासिक कैविटी पोस्टेरियर टू द स्टेरनम सुपेरियर टू डायफ्राम बिटवीन द लंग्स। ये थोरेसिक कैविटी में लोकेट होता है, स्टेरनम के पीछे और डायफ्राम के ऊपर होता है और लंग्स के बीच में होता है। आगे देखते हैं द टिप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अपेक्स। इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं एवरेज ग्रॉस वेट ऑफ हार्ट वाज 289.6 ग्राम फॉर मेन एट एन एज ऑफ 31 to 40 ईयर्स ओल्ड। इसमें मेन में 31 और 40 ईयर्स ओल्ड मेन में 289.6 ग्राम ये वेट होता है हार्ट का, और फीमेल में कितना होता है 284.7 ग्राम ये वेट होता है वुमेन में का। आगे देखते हैं रेंज हार्ट की रेंज कहाँ पे होती है, रेंज बिटवीन इन फीमेल 250 to 300 ये फीमेल की वेट रेंज है, और मेल की क्या है 300 to 350 ये होती है। और साइज क्या है, साइज ऑफ अ फिस्ट, ये एक मुट्ठी के समान होता है। आज के वीडियो में हमने हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और इसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है इसके बारे में हमने जानकारी ली और कुछ बेसिक पॉइंट भी सीखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई
तो लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बटन दबा देना ताकि आपको आगे वाली वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।